हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अब्दुल वहाब। मेरा चैनल जिस पर्पस के लिए बना था, ये वीडियो उस पर्पस से थोड़ा सा हटकर है और यकीन मानिए बहुत दुखी दिल के साथ ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। जी हाँ, ये जो आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाबे सैयद। जी हाँ, वही बाबे सैयद जो लाखों चमन के बुलबुलों का एंट्री गेट हुआ करता है। लेकिन इस चमन के जो बागबां हैं, वो किस तरह अपने बुलबुलों को बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, इस चीज का मैं इस वीडियो में जिक्र करूंगा। तो फ्रेंड्स, कहानी स्टार्ट होती है यहां से कि इंडियन आर्मी एक रिक्रूटमेंट नोटिस निकालता है 9 जनवरी 2021 को, जो रिलेटेड है रिलीजियस टीचर्स से। इसमें कुछ पंडित, कुछ ग्रंथी, कुछ पादरी, कुछ मौलवी सुन्नी और कुछ मौलवी शिया, कुछ बौद्ध मॉन्क की पोस्ट आती हैं। फ्रेंड्स, 9 जनवरी 2021 को ये नोटिस रिलीज होता है और 14 जुलाई 2021 को इंडियन आर्मी एक लिस्ट जारी कर देती है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की, जिसमें यूपी से जिन बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन को मेंशन किया जाता है, लिस्ट किया जाता है, वो हमारा यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी इलाहाबाद, यूपी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी संस्कृत एजुकेशन काउंसिल लखनऊ, दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट आगरा और यूपी मदरसा एजुकेशन काउंसिल लखनऊ। यानी कि यहाँ एएमयू को मेंशन नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एएमयू हमारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है और जो लोग यहाँ से 11th या 12th करके गए होंगे वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। वो इस पोस्ट को टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद भी, या इंटरव्यू या जो भी क्राइटेरिया था उसे फुलफिल करने के बाद भी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जब बात होती है एएमयू वालों से और कुछ और लोगों से, जिम्मेदार लोगों से डिस्कशन होता है, तो दो चीजें सामने निकल के आती हैं। एक तो ये कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि एएमयू बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन नहीं है, बल्कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, और हवाला एक लेटर का दिया जाता है, जो लेटर पाँच फरवरी 2018 को डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से डायरेक्टर एकेडमिक द पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग को लिखा जाता है। इसमें हालांकि केस तो कुछ और था, एएमयू का केस नहीं था, लेकिन इसमें लास्ट में मेंशन किया गया ऑटोनोमस बॉडीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। इसका मतलब ये हुआ जो ऑटोनोमस बॉडी है वो भी क्या है, इस लिस्ट में आती हैं। लेकिन फ्रेंड, जब हम जाते हैं स्कूल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की वेबसाइट पर, तो ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर एएमयू कहीं भी लिस्टेड नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई जो इंडियन आर्मी की, और ज्यादातर अभी तक कंसेप्ट यही बना हुआ है कि हर जगह वैलिड है, लेकिन जो इंडियन आर्मी है वहां के लिए वैलिड नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, कहानी यही नहीं रुकती है। इसी बीच एक न्यूज आ जाती है
यूपी बोर्ड ने अमान्य करार दी अलीगढ़ विश्वविद्यालय की इंटर हाई स्कूल की परीक्षा। शायद आप इसे स्क्रीन पर पूरा ना पढ़ पा रहे हो। इसमें लिखा है कि मुवीस आलम नाम का एक लड़का है जो संभल से है। इसे 2018 में 12th क्लास पास किए एएमयू से और 2020 वाले सेशन में सिंगल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से यूपी बोर्ड से अप्लाई किया। तो यूपी बोर्ड ने यह कहकर उसका जो 12th का मार्कशीट थी, जो 12th का सर्टिफिकेट था, उसे इनवैलिड करार दे दिया कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के इंटर हाई स्कूल की जो परीक्षा है वो वैलिड नहीं है। अब थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। ये कहानी पहले भी हो चुकी है। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मुझे एक ग्रुप में ये मैसेज मिला जिसमें एक लिखा हुआ है 2016-17 में अलीगढ़ में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो रही थी। भर्ती बोर्ड का मैं मेंबर था, यानी कि जिस भाई का एक कमेंट है वो लिख रहे हैं। उसमें भी एएमयू के लड़के आए थे और उनका सिलेक्शन बोर्ड की मान्यता न होने की वजह से नहीं हुआ। तब मैं यूनिवर्सिटी के कुछ जिम्मेदार लोगों से मिला और बोर्ड का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा, लेकिन एएमयू वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जहां तक मुझे उस वक्त जानकारी मिली कि किसी भी बोर्ड का रजिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में होना जरूरी है। एएमयू बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमने केस को और ज्यादा स्टडी करने की कोशिश की। तो हमने पाया कि जो हमारे रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स होते हैं वो हमारे काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। उनकी वेबसाइट पर जब हम गए तो हमें एक बोर्ड्स की लिस्ट मिली जिसमें फैक्ट बोर्ड्स, रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल बोर्ड्स लिस्ट भी मिली। इसे जब हमने खोला तो इस लिस्ट में हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम मिला। इस लिस्ट में हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम मिला 8वें नंबर पर। ठीक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अगर हमारा रिकॉग्नाइज्ड है काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से, तो इस तरह की प्रॉब्लम लोगों को क्यों आती हैं? तो इसका जवाब तो जाहिर सी बात है एएमयू इंतजामिया ही देगा। एएमयू इंतजामिया को हमने भी बहुत सारी कई बार मालूम करने की कोशिश की। आज भी सुबह मैंने उन्हें ट्वीट किया है ना, मेल भी डाला है। साथ के साथ मैंने काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को भी एक मेल डाला है। इसमें मैंने मेंशन किया है कि अगर एएमयू आपके यहाँ रिकॉग्नाइज्ड है तो क्या वजह है कि उसे इस तरीके से उसके स्टूडेंट्स को जगह जगह परेशान किया जाता है। कहानी फ्रेंड्स नई नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखाया कि 2016-17 और उससे पहले भी होती रही है। इस साल भी हुई है ना, और अभी पिछले महीने भी जो है इस तरह की प्रॉब्लम आई है। तो ये सोचने वाली चीज है, बच्चों को कितनी परेशानी होती होगी। आप खुद सोचिए, जब आप जो है खुशी खुशी एडमिशन लेते हैं कि हमारा एएमयू में एडमिशन हो रहा है, खुशी खुशी आप आते हैं कि हमारा, और वो लोग जो अपने बच्चों को 9th और 11th क्लास में दाखला कराने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं, अपने गांव, अपने जो जगह होती है, अपने घर को छोड़कर अलीगढ़ में आकर रहते हैं। उन्हें जब पता चलता है कि उनके जो हाई स्कूल और 12th की मार्कशीट है वो वैलिड नहीं है, वो चाहे यूपी बोर्ड वाला केस हो, वो चाहे इंडियन आर्मी वाला केस हो। अब ये कहकर छूट सकते थे कि इंडियन आर्मी तो और भी कुछ बोर्ड्स को रिकॉग्नाइज अपने यहाँ नहीं करती है, कुछ और भी बोर्ड्स हैं जिन्हें वो वैलिड नहीं मानती है अपने यहाँ रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन आपने देखा
कि आपका यूपी बोर्ड जो है वो भी इसे वैलिड नहीं मान रहा है। और इसके अलावा एक केस और मेरे पास सुनने के लिए आया, मेरे पास आया बरेली से। बरेली में कोई बच्चा हमारे यहाँ का पासपोर्ट अप्लाई करने गया तो वहां पर भी उसकी मार्कशीट पे सवालिया निशान खड़े हुए। हालांकि वो उसका पासपोर्ट बन गया लेकिन वहां पर भी सवालिया निशान खड़े हुए। तो फ्रेंड्स, क्योंकि कहानी नई नहीं है, 2016, 17 और आज 2020, 21, बल्कि अब 21, 22 हैं, इतने सालों में बहुत सारे केसेस निकल के आ गए हैं। और जब केसेस निकल के आए हैं तो जो हमारे और बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं या जो इस बीच पढ़ के गए हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के लिए आपसे ना लाइक मांगूंगा, ना आपसे सब्सक्राइब मांगूंगा, लेकिन बस इतना कहूंगा कि आप इसे शेयर करिए ताकि ये उन लोगों तक पहुंचे जो जिम्मेदार लोग हैं, ताकि या हमारे जो ओल्ड बॉयज हैं या ऐसे लोग हैं जो इस पर और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं और इस पर कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, या एटलीस्ट ये पता लगा सकते हैं कि एमयू का बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, उसका क्या स्टेटस है। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर करिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस केस में हम क्या कर सकते हैं। तो इंडिविजुअली लोगों ने पहले भी कोशिश की है, खुद मैंने 2-3 बार कोशिश की कि कम से कम कुछ हो, एमयू इंतजामी का स्टेटमेंट ही आ जाए, कम से कम यही क्लियर हो जाए कि बोर्ड का स्टेटस क्या है। तो ना तो एमयू इंतजामिया की तरफ से अभी तक किसी को भी कोई सेटिस्फैक्ट्री रेस्पॉन्स मिला है, ना और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो हमारा कॉप से है या बोर्ड ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है, इसकी तरफ से कोई जवाब अभी तक हमें मिला है, ना इनकी वेबसाइट पर कहीं एमयू का नाम मिला है। तो अब जो करने की ज़रूरत है वो कलेक्टिवली करने की ज़रूरत है। एक साथ हम कुछ ऐसा स्टेप उठाएं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। इसके लिए आप लोग जो बेहतर समझे वो कर सकते हैं। मैं जो अपने लेवल पे कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि अभी मेल डाल रहा हूँ, ट्वीट कर रहा हूँ लोगों को टैग करके, और आरटीआई भी डाल रहा हूँ। अलग अलग कुछ आरटीआई मैंने एमयू में डालूंगा, ठीक है। मेल और ट्वीट में कर चुका हूँ। कॉप से यानी कि काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है उसे मैंने मेल किया है, उन्हें मैसेज भी किया है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी MHRD मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उन लोगों को भी आप मेल और आरटीआई डालकर पहले स्टेटस निकालें एमयू का, क्या असल में इसका जो बोर्ड है उसका स्टेटस है क्या। फिर उसके बाद आगे क्या किया जाए इस बारे में मशवरा कर लिया जाएगा। आप अपनी तरफ से कोशिश करें और कम से कम दुआ तो करते रहें उन लोगों के लिए कि लाखों वो लोग हैं जो अभी तक एमयू से 9, 10, 11, 12 कर चुके हैं। उनका जो मुस्तकबिल है वो डार्क हो जाने वाला है, क्योंकि अभी ये चीज़ उछल कर आ गई है सामने और आगे चीज़ें मुश्किल होने वाली हैं। जिसलिए मदरसा बोर्ड के लिए चीज़ें मुश्किल हुई, क्योंकि गवर्नमेंट और एमयू आप जानते हैं पहले से ही क्या है नज़रों में है। तो एटलीस्ट दुआ तो करें और अपने लेवल पे जो भी कोशिश कर सकते हैं वो करें। पहले जानकारी इकट्ठा करें पूरा अच्छे प्रॉपर वे में कि स्टेटस क्या है, उसके बाद जो लीगल एक्शन है वो ले सकते हैं। और एमयू इंतज़ामिया पर दबाव बनाएं। देखिए, इसमें फाइनली करना है एमयू इंतज़ामिया को ही है कि वो इस पर स्टेप ले। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच।